नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सलवार का 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है जो कि वुलन में है और इसको इतना ये 17.5 इंच के करीब जो है मैंने फ़ोल्ड किया है। 17 इंच रहना चाहिए, तो ये 17 इंच के करीब जो है ये फ़ोल्ड है और पूरा यहाँ तक 17 इंच माप लेंगे। इस तरह करके कपड़े को ये फ़ोल्ड में कर लिया है और इसकी जो लंबाई रहेगी, लंबाई जो है ये 32 इंच रखी है। सलवार की जो टोटल लेंथ है वो 38 इंच है और 38 में से 7 इंच जो है हम बेल्ट का निकाल देंगे तो 31 इंच बचेगा। तो 31 में से ये 32 इंच मैंने काटा है क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। मार्जिन हाफ इंच ऊपर और नीचे दबेगा। तो यहाँ तक 32 इंच है और ये जो है 17 इंच है और इसे मैंने कट कर लिया है। तो ये उधर से फोल्ड में है तो ये जो फोल्डेड वाला भाग है यहाँ पर इसे भी कट करके निकाल देंगे और बाकी जो ये नीचे छोटा सा ये पीस बचा है इधर से ये बेल्ट निकल जाएगा। तो ये देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। तो ये सलवार की दोनों पैर की ये 2 कलियाँ हो गई हैं। अब बाकी का जो बचा कपड़ा है ये है। अब इसमें से मुझे 4 कली निकालनी है तो इसको मैंने डबल फोल्ड में कर लिया जो कपड़ा था। अब एक कॉर्नर से 9 इंच लेंगे तो यहाँ इस कॉर्नर से मैंने आसन के लिए 9 इंच रखा है। यहाँ पर देखिए ये 9 इंच है और फिर उसके बाद से सलवार की जो लंबाई है ये अब एक इस कॉर्नर से लिया था और अब एक इस कॉर्नर से 9 इंच आसन लेंगे क्योंकि इसी में से मुझे चारों कलियाँ निकालनी। और अब इस इंची टेप को इस साइड में रखा और यहाँ से सलवार की लेंथ को माप लेते हैं। तो यहाँ तक 9 इंच आसन था। अब इस कॉर्नर से सलवार की लेंथ जो है वो 32 इंच रखेंगे। तो यहाँ तक देखिए 32 इंच आ रहा है। तो ये यहाँ से 9 इंच और उसके बाद से 32 इंच, मतलब इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। कभी कभी जो है सलवार की लेंथ ज़्यादा रहने से ये एक साइड में पूरा नहीं हो पाता है तो उसे दूसरी तरह से थोड़ा सा कट करना पड़ता है। तो अब जो दूसरा 9 इंच का आसन है ये मैंने इस कॉर्नर से एक इस कॉर्नर से लगाया था और अब एक इस कॉर्नर से 9 इंच का आसन ये लगा दिया 9 इंच का। अब लंबाई जो है 32 एक इधर से ली थी तो अब एक जो 32 इंच लंबाई जो है यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से ये सारे निशान जो हैं लगा दिए हैं और यहाँ से यहाँ ये देखिए 32 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद 1 इंच जो है 1 से 1.5 इंच के करीब आगे की तरफ निकाल के और ये इस तरह से सारे निशान को मिला दिया। ये एक ए और बी निशान ये मार्क कर दिया है और इसमें ये इन कलियों को मैंने काट भी दिया। और यहाँ से ये कपड़ा फोल्ड है और उसके उस साइड से कपड़ा जो है फोल्ड नहीं है, ओपन है। तो यहाँ से जो फोल्ड है ये इसे कट कर लेंगे, फोल्ड वाला हिस्सा। तो इस तरह से करके आएगा। जो पहले कलियां कट की थी और अभी कट की थी इसको इस तरह से हम रखेंगे और फिर ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो एक साइड की कली है इसकी ये जो इसका घेर जो है देखिए ये 35 इंच तक आया है और सिर्फ ये 2 मीटर ही कपड़ा था उसमें ही। और ये बेल्ट का कट कर लिया है। बेल्ट मैंने 9 इंच टोटल लिया है, उसे फोल्ड करेंगे तो 7 इंच आ जाएगा ऊपर से फोल्ड करेंगे तो। और जो बीच में है ये कपड़ा जोड़ेंगे बीच में और इसमें तो सलवार का कपड़ा बचा नहीं है बिल्कुल भी, तो उसे सूट के कपड़े से जोड़ लेंगे। और इन सारी कलियों को मैंने आपस में इस तरह से जोड़ लिया है दोनों पैर का। और दोनों पैर का जोड़ने के बाद अब इसका जो है ये मोहरी तैयार करेंगे। तो मोहरी तैयार करने के लिए ये पेपर पेस्टिंग लिया है। ये रेडीमेड जो है ऐसे आता है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। उसके बाद जो है ये कपड़ा कट कर लिया था और ऊपर 1 इंच लिया है और नीचे की साइड ½ इंच रखा है और ऊपर के साइड में सिलाई लगा दी है और नीचे के साइड में इसे ये जो सलवार है सलवार के सीधे साइड में इस मोहरी को रखते हुए एक सिलाई लगा दी। अब इसे पलटकर अंदर की तरफ कर देंगे। अब ये पलट के इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। फिर यहाँ भी एक सिलाई लगा देंगे तो इस साइड भी एक सिलाई हो गई। अब
एक पैर का मार्जिन देते हुए और इसमें सिल लेंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको जैसा भी डिज़ाइन पसंद हो। तो मैं जो है इस तरह से डिज़ाइन इसमें बनाई हूँ। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए पहले दोनों साइड में सिल लिया, उसके बाद फिर एक इस तरह से डिज़ाइन सिंपल सा ही बना दिया है मैंने। और दोनों पैर में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक तैयार हो गया। तो इस तरह से ये मोहरी का डिज़ाइन आया है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं मोहरी में। तो दोनों मोहरियाँ जो हैं और ये तैयार कर दी थी। अब इसका आसन सिलना है। तो यहाँ पर डबल सिलाई में ये दोनों आसन को और वो उस कॉर्नर से ये इस तरह से दोनों इसे सिल लेते हैं। और सिलने के बाद ये इसे देखिए आसन सिल लिया है और फिर इसे इस तरह से सेट कर दिया है। अब इसकी मोहरी से सिलाई लगाएंगे। तो मोहरी से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ से और यहाँ तक इसे कंप्लीट कर देंगे। तो अब इसे भी सिल लेते हैं। तो वहाँ वो भी सिलाई लगा दी थी। अब इसका बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट में ये मैंने एक्स्ट्रा ये कपड़ा जोड़ा है और 22 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। और फिर सिलने के बाद जो है 21 इंच के करीब आ जाएगी। तो ये फोल्ड में है 22 इंच। और एक पहले यहाँ पे सिलाई लगाई, दो से डबल सिलाई लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा ये मजबूत हो जाएगा। और इसे सिलने के बाद फिर इसको इस तरह से ऐसे करके और अब इसमें दोनों साइड में एक एक पैर का मार्जिन देते हुए फिर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। ये अब ऊपर का ये जो नेफा होता है जिसमें डोरी या इलास्टिक डालते हैं उसे सिल लेंगे। तो ये मैंने सिल लिया। यहाँ की सिलाई हल्की सी खोल देंगे जिससे कि डोरी या फिर इलास्टिक पड़ जाए। अब इसे फोल्ड कर लिया और बैक में एक हल्का सा कट लगाएंगे। फ्रंट में तो जो सिला था वो इसका सेंटर हो गया। अब बैक में भी बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा दिया है। अब इस कट को ये जो सलवार थी इस सलवार के आसन वाले हिस्से से इस जो कट लगाया था बैक में उसे सिल लेते हैं। तो ये इस कट को इस वाले से यहाँ पर या तो सिल लीजिए या तो एक पिन लगा दीजिए जिससे कि पता चले। ये बैक का हिस्सा हो गया इस तरह। और अब फ्रंट में प्लीट्स डालनी है। बैक में भी प्लीट्स पड़ेंगी, पहले फ्रंट में ऐसे डाल ले रहे हैं, बैक में एक या दो पड़ेंगी सिर्फ। तो ये हिस्सा ये इतना बेल्ट का है और जो फिर बाकी का जो सलवार का घेर फिर इसी में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक एक इंच की ये चौड़ाई रखी है मैंने बेल्ट की, सॉरी ये प्लीट्स की, और सिर्फ आधे दूर ही सिलाई लगा रहे हैं। जो प्लीट्स बना रहे हैं उसके आधे दूर मैंने ये सिलाई लगाई है। और फिर उसके बाद जो दूसरा प्लीट बना रहे हैं वो उसके अंदर ऐसे करते हुए फिर ये सिल रहे हैं जिससे कि ये प्लीट जो है ये आसानी से एडजस्ट हो जाए आधे दूर में ही। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक प्लीट बनाने के बाद पूरी सिलाई लगा के और दूसरी प्लीट ऐसे ना बना, मतलब ऐसे नहीं बनता है। ये जो एक प्लीट बनाया फिर उसके बाद आधी सिलाई लगाई और उसके बाद दूसरी प्लीट जो है उस प्लीट के अंदर करके फिर सिलते हैं। तो सलवार में आपकी जितनी भी घेर हो ये आपका आधे दूर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि सलवार का जो घेर है वो काफ़ी अच्छा, इसका जो लुक आता है वो अच्छा आता है। तो बाकी के भी मैंने जो प्लीट हैं वो इसमें एडजस्ट कर लिए। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कपड़ा जो है वो कितना बचा हुआ है, मतलब और कितने प्लीट पड़ेंगे। तो क्योंकि ये बैक में भी यहाँ पर भी हमें एक या दो प्लीट जो हैं वो डालने हैं। तो अब देखिए ये इतने हो चुका है। अब इसमें एक बस सीधी सिलाई लगा लेंगे और जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसे बैक में हम दो प्लीट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा ली और उसके बाद ये पिन हटाकर और ये जो सेंटर था उसी सेंटर में इसे रखते हुए दो प्लीट और बना लेंगे।
तो ये एक साइड बनाया है अभी, और फिर उसके अपोजिट साइड भी दूसरे सलवार का जो दूसरा पैर है उसमें भी वैसे ही बना लेंगे। तो अब इस साइड भी, यहाँ पर भी 2 प्लीट हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ी दूर तक और सिलाई लगाने के बाद फिर जो दूसरे पैर का प्लीट है उसे भी सेम वैसे ही हम तैयार कर लेंगे। तो एक साइड में ये देखिए हो गया, तो ये एक साइड का ये तैयार कर दिया है और दूसरे साइड भी हम वैसे ही करके सिल लेंगे। तो ये सलवार जो है वो रेडी हो गया। और इसमें मैंने इलास्टिक डाली थी, आप चाहें तो डोरी या इलास्टिक कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये सलवार का फाइनल लुक है। यहाँ पर ये इस तरह से इलास्टिक डालने के लिए है या फिर डोरी, और ये ऐसे बन गया है। तो ये सलवार जो है इसकी लेंथ 38 इंच थी, इसलिए ये थोड़ा सा घेर जो है इसमें ज़्यादा है। अगर सलवार की लेंथ 40 इंच रहती या उससे प्लस रहती तो घेर जो है थोड़ा सा इसमें कम हो जाता, क्योंकि लेंथ की वजह से कपड़ा जो है इसमें कम हो जाता। तो ये 2 मीटर में ही देखिए काफ़ी अच्छा इसमें घेर तैयार हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।